हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 65 है साइंस की। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी बट इज एसेंशियल फॉर द परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का आगे बढ़ते रहना क्यों जरूरी है, ताकि वो अपने इस धरती पे अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी और उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमेशा प्रेजेंट रहे। नहीं तो क्या होगा, एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी और फिर आगे की जनरेशन वो कभी देख ही नहीं पाएगी कि इस तरह की कोई स्पीसीज भी रहा करती थी। तो देखिए, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी तरह की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? नहीं। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, उनके जब रिप्रोडक्शन होता है तब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी। और वो इन्फॉर्मेशन किसके रूप में प्रेजेंट होती है, हमारी डीएनए प्रेजेंट होती है। और वही डीएनए क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को मिलते जाते हैं। और जब ये हमारे क्या होता है, जब डीएनए न्यूक्लियस में से जनरेशन टू जनरेशन जब एक दूसरे के साथ अब बदलते जाता है तो क्या होता है, ये इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कि प्रोटीन बनाता है डिफरेंट तरीके की। और उस डिफरेंट प्रोटीन के कारण क्या होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट डिजाइन शो करती है। और उस जो ये प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, जब प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, उस प्रोसेस को हम डीएनए कॉपी कहते हैं। और इसी वजह से क्या होती है, प्रोजेनी जो होती है इनहेरिटेंट होती है। इसे हम देखते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, डीएनए है। सॉरी, ये हमारा देखिए डीएनए है। अब इसमें क्या हुआ, डीएनए की कॉपी हुई। डीएनए की कॉपी हुई तो क्या हुआ, एक ये हाफ डीएनए हुआ और जैसे हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ये हमारे मदर का है और ये हमारा फादर का है, ठीक है। और ये हमारे ऐसे है। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में चेंजेस आ गए, ठीक है। इसके जो भी कुछ प्रोटीन्स होंगे तो उससे प्रोटीन्स में चेंजेस आ गए। और प्रोटीन में चेंजेस आने के बाद क्या हुआ, जो ये नई चीज बनाएगा, यानी जो हमारा नया डीएनए बनेगा हम बच्चों का, उसमें क्या आएगा, चेंजेस आ जाएंगे। और उस चेंजेस के कारण क्या होता है, कुछ वेरिएशन आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग वेरियस वेरिएशन ईच टाइम। हर बार जैसे जैसे क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती जाती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम चेंजेस आ जाते हैं। और चेंजेस का कारण क्या है, और चेंजेस के कारण ही हमारी जो इवोल्यूशन है वो प्रोसेस चलती रहती है। वरना हम क्या होते, आज भी हम हमारे जैसे पूर्वज है वैसे ही हम आज भी वैसे ही होते। बट इवोल्यूशन के कारण तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को सह सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, पावर है इतनी कि हम ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी या ज्यादा इमोशंस है, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, हमारे सर्वाइविंग के चांसेस क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो हमारे एक लाइफ प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि किसी भी प्लांट या स्पीसीज जो होगी वो धरती से डिसअपियर नहीं होगी। बट वो क्या करता है, साथ ही साथ वो कभी भी अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता। वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है हमेशा। और उस वेरिएशन के कारण ही क्या होता है, हम जो है आगे की स्पीसीज जो है उनके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखिए कि एक मच्छर है, उसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस कैसे बढ़ गए। पहले एक मच्छर था, उसको हमने क्या किया, पेस्टिसाइड डाला। और जब उसकी नई प्रेजेंट आई तो क्या हुआ, उसके अंदर कुछ चांसेस आ गए कि हाँ वो उस पेस्टिसाइड को लड़ सकता है। तो उसके अंदर क्या है, कुछ एक्सेप्शन केसेस आ गए, कुछ के अंदर एक्सेप्शन आ गए जिसकी वजह से वो उस पेस्टिसाइड को लड़ सकता है। अब हमने उसके ऊपर वही पेस्टिसाइड डाला तो क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आने के कारण क्या हो गया, उसके चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। अब चांसेस बढ़ गए तो क्या हो गया, फिर हम नया पेस्टिसाइड लाएंगे और फिर से क्या होगा, उसकी जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर वो चांसेस आ जाएंगे कि हाँ अब उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएशन आती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, चांसेस जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसे वेरिएशन आएगी, फिर इसमें वेरिएशन आएगी और वेरिएशन आते आते क्या होगी, चांसेस जो होंगे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। और जो हमारा एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, ये सिर्फ एक ही पेरेंट्स जो होता है प्रोजेनी को जन्म देता है और इसमें कोई भी डीएनए का फ्यूजन नहीं होता और ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि क्लोन होता है। इस वजह से क्या होता है, असेक्सुअल के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो सेक्सुअल होता है उसके क्या चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो निश है वो इकोसिस्टम में बनाए रखता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई एक क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कंडीशन रहेगी कि वो आगे की जनरेशन में क्या करता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसकी एक लेवल है
ये लेवल जो है उसे अपना मेंटेन करके रहेगा, उसकी जो भी धरती पे जो उनकी क्लास है वो हमेशा क्या करेगी, मेंटेन रहेगी। किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से। जब तक वेरिएशन है तब तक क्या है, हमारी जो है कंडीशन है कि हम क्या धरती पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइवल के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जी सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए कि क्या है, एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक पर्टिकुलर निश है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक जनरेशन में क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई, इस जनरेशन में प्रॉब्लम आ गई कि क्या हुआ, इसके जो, जैसे हम एग्जांपल ले कि हमारे पास एक आलू है, आलू जो है उसमें क्या है, एक रेड रेड कलर का उसके ऊपर दाग आ रहा है बार बार। तो उसकी जो उसकी जनरेशन होगी वो क्या होगी, इसके सारे में क्या होंगे, रेड रेड कलर के आलू होंगे, रेड रेड कलर के क्या होंगे, उस पर दाग होंगे। तो क्या होगी, ये पूरी जनरेशन क्या होगी, खराब हो गई। तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरी खत्म हो गई, ठीक है। बट इसी में क्या हुआ, एक चेंजेस आया कि जो रेड रेड कलर के साथ थी उसके साथ एक और चेंजेस आया कि जो ये एक सिंपल जो है, इसमें कोई भी रेड कलर का दाग नहीं था, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके चांसेस क्या होगा कि आगे जो है क्या कर सकता है, ये सिंपल सिंपल आलू हमें देगा। तो इसके चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। इसी तरीके से जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई ग्लोबल वार्मिंग हो गई, देखिए एक पॉपुलेशन है बहुत सारी इंडिविजुअल्स की, जबकि टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म होने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उसके क्या हो गए, बहुत सारे मरने लग गए। बट अगर उनके अंदर कुछ वेरिएट आ गए जिससे वो रेजिस्टेंट कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके सर्वाइविंग के चांसेस और ग्रोइंग के चांसेस क्या होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तो वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो कोई भी स्पीसीज है वो आगे रह सके, इसलिए क्या है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, नेम द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर द प्लांट और द एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। कौन सी वो क्या प्रोसेस है, तो इसका प्रोसेस का नाम क्या है, आपके प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। डीएनए की कॉपिंग जो है रिप्रोडक्शन के लिए में क्या इंपॉर्टेंस है, तो द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन विच इज बेसिस ऑफ फॉर द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण क्या है, इस बेसिस पे क्या है, डीएनए की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसकी कॉपी करने की। थर्ड है कि व्हाट इज द वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन के कारण किसी भी स्पीसीज का सर्वाइवल के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं और क्या कारण है, तो आपका आंसर इसका, द कंसिस्टेंसी ऑफ द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निश दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जैसे जैसे वेरिएशन होता है हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके बदलाव के कारण क्या होते हैं, हमारे सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, डिफाइन द रिप्रोडक्शन ऑन इट्स टाइप्स। रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स बताइए। तो रिप्रोडक्शन क्या है, द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर दैट द प्लांट और द एनिमल स्पीसीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल दैट लुक मच लाइक दैम। ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। टू टाइप होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन बाय। एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिफ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो आपका ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके। सिक्स कहता है, व्हाट इज द राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। प्रोटीन बनाने का कौन है सोर्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर है इसका डीएनए। ओके ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।